जो अभी वीडियो को स्किप करके देखेगा, मार्केट उसको नहीं छोड़ेगा, क्योंकि वो सीरियस नहीं है। या तो वो खुद सीरियस नहीं है, या तो मार्केट को लेके उसका जो ज्ञान है वो बहुत कम है। वो नहीं जानता है कि मार्केट कितना सीरियस है। 1 मिनट लगेगा बाहर फेंकने में। 18 तारीख का जो एनालिसिस था, जो देखा है उसको पता है, जो नहीं देखा है बहुत जोर से झटका लगी है। जो देखा है वो क्या समझा था, 8683 8498 दो लेवल था, व्यू था डाउन के ऊपर, मगर 8683 के ऊपर प्राइस का रैली आगे की ओर आती है, तो यहां पे नया और बड़ा प्लेयर एंट्री करेंगे बाइंग के ऊपर। प्राइस नीचे की तरफ आया, बट रिजेक्शन तैयार किया 8498 से, रिजेक्शन बनाया, अपसाइड के लिए निकल गया। निकलने के बाद जैसे आप लोगों को बताया था 8683 ये लेवल के ऊपर प्राइस सस्टेन होती है तो न्यू बाइंग अपॉर्चुनिटी तैयार होगी। जो सबसे स्मार्ट प्लेयर है वो यहाँ पे काम करेंगे बहुत ही तेजी के साथ, और ये जो पैटर्न बनी है ये पैटर्न स्मार्ट प्लेयर को और भी कॉन्फिडेंट बना देती है, ठीक है। और ये बनाने के बाद रैली आपके आंखों के सामने बनी है, जो बनी है आपके आंखों के सामने टोटल मूवमेंट बनी है 9200, यानी कि 9200 तक ये मूवमेंट गई है। 500 पॉइंट प्लस ये मूवमेंट यहां पे दिया है, जो पहले से ही प्रेडिक्ट करके बताया था, और ये सिनेरियो यहां पे हुआ। इट इज द ओवरऑल मार्केट्स बिहेवियर एंड मार्केट स्ट्रक्चर। गोल्ड जाके शॉर्ट्स देखो, अदरवाइज ये बताया था कि ये जो एरिया दिख रही है ये एरिया एक रिस्पेक्टेड रेजिस्टेंस बना के चल सकता है, बिकॉज ऑफ दैट ये एक साइकोलॉजिकल गेम खेलेगा सेलर्स लोग। इस यहां से इसके ऊपर टिकेगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा, मगर ये जगह में आने के बाद थोड़ा रुकेगा, खिलेगा, खिलखिलाएगा। ये इस वजह से हो रही है कि एक ट्रैप बन रही है, यह ट्रैप तैयार हो रही है, और ये ट्रैप किसके लिए है, बायर्स के लिए है, या जो नौसिखिया सेलर्स हैं उनके लिए है, ठीक है। ये नौसिखिया सेलर्स यहाँ पे काम करेंगे, ये जगह में फंस जाएंगे, निकल जाएंगे, बट एक्चुअली जो बड़ा प्लेयर है वो रहने के बाद मूवमेंट आंखों के सामने दिख रही है कि इस सिचुएशन के अंदर कितना बड़ा मूवमेंट हो सकता है और कितना बड़ा मूवमेंट यहाँ पे बाजार दिया है। लगभग 4000 पॉइंट का एक गिरावट है गोल्ड के अंदर। सिल्वर सेम बात बताया था, लाइक गोल्ड 249104 एक लेवल इंपॉर्टेंट है, मगर प्राइस का मूवमेंट ऊपर जाते जाते ये जो एरिया है लगभग ये एरिया से रेजिस्ट बना सकता है, और प्राइस देख लो ये जगह में इसको रेजिस्ट बनाया है, इसको डब्ल्यू पैटर्न बोलो और इसको ये पैटर्न से भी, एम पैटर्न से भी देखो, ठीक है, पैटर्न वाइज देखा जाए या डबल टॉप बोलो, कुछ भी बोलो, एक ही जगह है जो एरिया हमने बता दिया था, और यही सेम एरिया से एक्चुअल मार्केट का मूवमेंट तैयार हुआ, और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं अप्रोक्सीमेटली 10,000 पॉइंट का ये मूवमेंट है या गिरावट है, जो हमने पहले से ही प्रेडिक्ट करके बताया था। अभी तुम एनालिसिस को समझते नहीं हो, एनालिसिस को सीरियसली देखते नहीं हो, एनालिसिस को अच्छे से ध्यानपूर्वक से ना देख के सिर्फ लेवल देख के स्किप करके निकल जाते हो, तो ये तुम्हारा गलती है। नेचुरल गैस 276.70 के ऊपर 2 से 3 पॉइंट प्राइस मूवमेंट टिक जाती है, मोटा मोटी करके समझा जाए तो 279 और 280 लगभग ये प्राइस रहेगा। यहां से प्राइस का मूवमेंट आगे क्यों रहती है, तो प्राइस का जो रैली है नेचुरल गैस का ये अपसाइड के ऊपर ही रहेगा, मगर अपसाइड तो गया बट ये थोड़ा लेट मूवमेंट हो गया, देयरफॉर रैली तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बट यहाँ पे थोड़ा बायर्स का कॉन्फिडेंस थोड़ा कम हो जाएगा, बिकॉज ऑफ द रिस्क लंबा हो रही है इस वजह से, मगर मूवमेंट बहुत ही अच्छा रहा। और रिजेक्शन 272.60 से ही रिजेक्शन बन गया, कोई डाउन का मूवमेंट है नहीं है, रिजेक्शन बनाया अपसाइड के लिए निकल गया। अभी बहुत लोग समझ जाएंगे कि भाई ये जो लेवल है ना, ये लेवल कोई नॉर्मल लेवल नहीं है, ये चाबुक लेवल है, जिसको कहते हैं एक्यूरेट लेवल, जिसको कहते हैं द फिक्स लेवल, किलर लेवल। जो लेवल जहां पे खड़ी है 10 साल बाद भी वही रहेगा, 10 साल पीछे भी वही रहेगा, फिक्स। इट इज द मोस्ट पावरफुल हैंडसम लेवल फॉर मार्केट। अभी हम आगे का एनालिसिस देखेंगे 19 मार्च के लिए।
ध्यान से सुनो, आज का एनालिसिस जो 19 मार्च के लिए है ना, बहुत ही ताबड़तोड़ एनालिसिस है। समझ गए ना, पूरा मार्केट आपका मुट्ठी में आएगा, मार्केट आपके सामने डांस करेगा। क्या करेगा? डांस करेगा। कमेंट में लिखो एनालिसिस आपको क्या सिखा रही है। सिल्वर के ऊपर एक ही लेवल का गेम है और बाकी जो है लॉजिक प्लस साइकोलॉजिकल गेम, ओवरऑल मार्केट स्ट्रक्चर, बाकी जो रहेगा 244 224 244 224 मोस्ट एक्यूरेट लेवल। बिलो द लेवल प्राइस पैनिक करता है, स्टेबिलिटी मेंटेन करता है, तो एक प्रेशर क्रिएट होगा नीचे की ओर। मगर हाँ, एक बात ध्यान से सुन लो, सिर्फ पैनिक से कुछ नहीं होगा, स्टेबिलिटी से भी कुछ नहीं होगा, क्योंकि मार्केट नीचे की तरफ ट्रैप कर सकता है। जो बायर्स है ना, वो ट्रैप कर सकते हैं सेलर्स लोगों को। क्यों? क्योंकि एक्चुअली बायर्स का दिमाग यहाँ पे थोड़ा अलग काम कर रही है। देयरफॉर 244 224 इसके नीचे पैनिक मूवमेंट, स्टेबल मूवमेंट रहने के बाद भी मार्केट का एक्सप्लोशन मूव नहीं हो रही है। दैट मीन्स मार्केट यहाँ पे ट्रैप कर रही है, यानी कि बायर्स फंसा रही है, जाल फेंक दिया है सेलर्स के लिए। अभी सेलर्स तड़प के यहाँ पे फंस जाएगा, मछली जाल में फंस जाएगा। मगर स्टेबिलिटी के बाद एक्सप्लोशन मूवमेंट रहती है, तो ये कोई ट्रैप नहीं है। इट इज द मेन मूवमेंट ऑफ सेलिंग साइड एंड कंटिन्यू मूवमेंट सेलिंग के ऊपर रहेगा। बट जैसे पहले बताया कि स्टेबल मूवमेंट रहने के बाद भी एक्सप्लोशन मूव, यानी कि बिगेस्ट हेल्दी मूवमेंट नीचे की तरफ नहीं हो रही है, वॉल्यूम एक्सप्लोशन सपोर्ट नहीं कर रही है, प्रेशर क्रिएट नहीं हो रही है, तो क्या होगा? तो यहां पे न्यू बट बिग और स्मार्ट बायर्स की एंट्री होगी। न्यू बट बिग स्मार्ट बायर्स की एंट्री होगी और कंटिन्यू मार्केट का मूवमेंट आगे की ओर चलेगी। बट यहां पे भी बात है, बट ये भी एक ट्रैप हो सकता है। क्यों? जब तक बाजार 248 इसके ऊपर एक स्टेबल मूवमेंट नहीं दे रही है, तब तक ये जो रेंज है ये आगे की ओर निकल रही है। स्मार्ट प्लेयर्स भी एंट्री करेंगे, बट स्मार्ट प्लेयर्स कहां पे एंट्री करेंगे? 248 के ऊपर। तो यहां से यहां तक कौन लेके जाएगा? रिटेलर, जो ग्रिड की वजह से, डर की वजह से काम करते हैं। ये फंसेगा, ये आगे की तरफ लेके जाएगा। एक्चुअल मार्केट का मूवमेंट रहा तो स्मार्ट प्लेयर समझ जाएंगे 248 के ऊपर स्टेबिलिटी रहने के बाद मार्केट का मूवमेंट आगे की ओर अप्रोक्सीमेटली 9 से 10,000 पॉइंट का रहेगा या उससे भी ज्यादा। अदरवाइज ये मूवमेंट रिटेलर तो लेके जा रही है ग्रिड की वजह से, डर की वजह से, मगर सेलर्स पीछे पीछे आ रही है और सेलर्स देख लिया कि रिटेलर यहाँ पे कुछ अच्छा काम नहीं कर पा रहे हैं, ग्रिड और डर की वजह से मर रहे हैं, तो सेलर्स का जो हेवी प्लेयर है, हेवी वेट प्लेयर है, वो यहाँ पे हेवीली एंट्री करेंगे और मार्केट को नीचे धड़म से लेके आएंगे। इट इज द मेन साइकोलॉजिकल पॉइंट, लॉजिकल पॉइंट एंड स्ट्रक्चरल पॉइंट या पैटर्न फॉर सिल्वर टुडे। जो मैं बता रहा हूं इससे एक्यूरेट एनालिसिस ढूंढ के नहीं ला पाओगे। क्रूड ऑयल के अंदर यहां पे दो लेवल है, 9188 8809। दो लेवल का काम क्या है यहाँ पे? क्या ये दो लेवल फ्री फोकट में दिया गया है? नो, ये पूरा क्रूड ऑयल का सब जानता बिहेवियर है। कैसे? 9188 के ऊपर कंटिन्यूएशन बाइंग मूव और प्लस न्यू बायर्स एंट्री जो एग्जिस्टिंग है। 9188 के ऊपर उनका काम यही रहेगा, स्टेबिलिटी मूवमेंट एंड कंटिन्यू अपसाइड के ऊपर मार्केट चलता रहेगा। मगर प्राइस थोड़ा नीचे आ जाती है 8809। इट इज द प्रॉफिट बुकिंग एरिया,
या पार्शियल एग्जिट इन बाइंग साइड, एंड पार्शियल एग्जिट के बाद थोड़ा पैनिक मूवमेंट तैयार होगा, नीचे की तरफ मार्केट आएगा, प्लस न्यू बायर्स एंट्री होगा, कुछ पॉइंट ऊपर नीचे हो सकता है, मगर यहाँ पे न्यू बायर्स एंट्री होने के बाद मार्केट का मूवमेंट आगे की ओर निकल सकता है। कंटिन्यू, एक पॉजिटिव मूवमेंट रह सकती है। नेचुरल गैस को समझो, $300.40, अगर नेचुरल गैस ये प्राइस के ऊपर मूवमेंट कर रही है तो एग्जिस्टिंग बायर्स प्लस फ्रेश बायर्स एंट्री करेंगे और मूवमेंट आगे की तरफ बढ़ाएंगे। मगर थोड़ा प्राइस नीचे आती है 291.80 तक, तो जो एग्जिस्टिंग बायर्स हैं उनमें से कुछ पार्शियल एग्जिट होंगे, क्योंकि उनको खतरा दिख रही है लगभग 287 पे, ये एक खतरा है। देयरफॉर वो एग्जिट करेंगे पार्शियली। पार्शियल एग्जिट होने के साथ साथ कुछ फ्रेश बिगिनर्स भी हो सकते हैं और न्यू भी हो सकते हैं बायर्स। हाँ, साथ में बता दूं, जो रिटेलर है, जो ग्रिड की वजह से, डर की वजह से चलते हैं, वो भी यहाँ पे एंट्री करेंगे और 291.80 से प्राइस का मूवमेंट आगे की ओर बाउंस बैक करा सकते हैं। मगर यहाँ पे पार्शियल एग्जिट बायर्स साइकोलॉजी के अनुसार देखा जाए, पार्शियल एग्जिट ज्यादा हो जाती है तो प्राइस नीचे की तरफ खिसक जाएगा 287 तक, और जितना नीचे खिसेगा 291.80 के नीचे जितना प्राइस आता रहेगा उतना डर बढ़ता रहेगा बायर्स के अंदर, और जितना डर बढ़ेगा उतना एग्जिट यहाँ पे बढ़ता रहेगा, और ये एग्जिट बढ़ते रहेगा। मगर 287 से पहले ध्यान से सुनो, 287 के ऊपर जो बड़ा प्लेयर है, जो बड़ी या हेवी क्वांटिटी लेके बैठे हैं, वो यहाँ पे हेज करने की कोशिश करेंगे या एडिंग करने की कोशिश करेंगे और प्राइस को घुमाने की कोशिश करेंगे। मगर एक्चुअली इतना बड़ा एग्जिट होने के साथ यहाँ पे हेजिंग भी काम नहीं करेगा, एडिंग भी काम नहीं करेगा, एवरेज भी काम नहीं करेगा, कुछ काम नहीं करेगा, प्राइस धर्म से नीचे की तरफ आएगा। 287 के नीचे क्रॉस हो जाती है तो ये पूरा पूरी गिर जाएगा। ठीक है, 287 के नीचे थोड़ा मूवमेंट हो जाती है तो ये पूरा पूरी नीचे की तरफ गिर जाएगा। अदरवाइज मार्केट का मूवमेंट अपसाइड के लिए है, बट अपसाइड भी कुछ सिनेरियो को फॉलो करके चलेगा, सेलिंग साइड भी कुछ स्ट्रक्चर को फॉलो करके चल रही है। क्लियर है? पूरा मार्केट का ओवरऑल हिडन पॉइंट आप लोगों को बता दिया। ठीक है, पूरा मार्केट कैसे चल रही है या चल सकता है पूरा पूरी बता दिया। बायर्स एंड सेलर्स क्या कर सकते हैं ये भी बता दिया। ध्यान से यहां पे देखो, मैं लेवल पहले मार्क कर दूं, 152 243 151 464, it is the major level, and ग्रीन फ्लैग, और ये ग्रीन फ्लैग ऐसा नहीं है कि सिर्फ अपसाइड के लिए है, ये ग्रीन फ्लैग डाउन के लिए भी हो सकता है। कैसे, मैं आपको बता दूंगा। 152 243, अगर इसके ऊपर गोल्ड काम कर रही है या टिक रही है या चल रही है, प्रेशर क्रिएट कर रही है, तो क्या ये अपसाइड का मूवमेंट है? नो, हो सकता है ये एक बड़ा ट्रैप है। क्यों? व्हाई? 153 लगभग ये रेंज, ये मैं लेवल नहीं, ये एक रेंज है। ठीक है, यहाँ पे लेवल नहीं चलेगा, यहाँ पे रेंज फॉलो करना होगा, और ये रेंज साइकोलॉजिकली स्ट्रक्चरली पैटर्न के वाइज यहाँ पे बन रही है, एंड जहां पे ओवरऑल बिहेवियर क्रिएट हो रही है बायर्स एंड सेलर्स का। अंडरस्टैंड? 153 ये जगह के अंदर बायर्स एंड सेलर्स के अंदर कंफ्लिक्ट तैयार होगा या स्ट्रॉन्ग डिसीजन तैयार होगा। बायर्स बोलेगा मैं आगे जाऊंगा, सेलर्स बोलेगा नहीं मैं नीचे जाऊंगा। मगर सेलर्स का एरिया है 153 तक, 1,53,000 तक, ये सेलर्स का एरिया है, बॉर्डर मार्क है, समझ लो। 153,000 के ऊपर, 1,53,000 के ऊपर निकल रही है, मतलब बॉर्डर क्रॉस कर रही है, अभी बायर्स का बॉर्डर में घुस रही है, बायर्स खत्म कर देगा सेलर्स को, आगे की तरफ प्राइस का मूवमेंट करा देगा। ठीक है, मगर 153 के नीचे जब तक है तब तक डाउन का ही प्रेशर बन रही है।
पहला बात। सेकंड, अगर प्राइस यहाँ पे रिजेक्शन बना के नीचे आ जाती है तो कोई दिक्कत नहीं है, ये थोड़ा रुकावट भी दे सकता है 151,464 पे, क्योंकि पीछे भी कुछ फोर्स खड़ी है इस वजह से। 151,464 से एक रेजिस्ट नहीं सॉरी सपोर्ट ले लेती है, सपोर्ट लेने के बाद ऊपर की ओर मूवमेंट होती है, तो क्या यहाँ पे आगे की ओर प्राइस मूवमेंट हो जाएगा या बाइंग के ऊपर चला जाएगा? नहीं, ये सबसे बड़ी गलती है, यहाँ पे ही लोग फंसता है। यहाँ पे भी कुछ नहीं होगा, ये एक बड़ा रेंज क्रिएट करेगा फाइटिंग के लिए। बड़ा रेंज कहां से होगा? 151,464 से लेके 153,000 तक, यानी कि 1,500 पॉइंट का लगभग रेंज बनेगा। ये रेंज के अंदर फाइटिंग होगा बायर्स एंड सेलर्स के अंदर। जो बड़ा प्लेयर है, जो चालाक है, वो कुछ नहीं करेंगे, रिटेलर फंसेंगे। रिटेलर को हर बार आगे कूदना है, क्योंकि रिटेलर को लगता है ऐसा है कि हम नहीं जाएंगे तो मार्केट भाग जाएगा, हम जाएंगे तो सब कुछ संभाल लेंगे। रिटेलर का यही गलतफहमी है, फंसे कोई दिक्कत नहीं है। जो बड़ा प्लेयर है, जो चालाक है, वो यहाँ पे कुछ भी नहीं करेंगे, जस्ट एंड जस्ट वेट एंड सी, वेट करेंगे और देखेंगे। रेंज के ऊपर जब काम करेगा तब जाके कुछ बनेगा। बट ये 151,464 के नीचे प्राइस का मूवमेंट थोड़ा हेवीली टिकती है, तो यहाँ पे सेकंड हेवी एंट्री होगी। सेकंड हेवी क्यों बताया? 151,243 यहां से रेजिस्ट बन जाती है, तो यहां पे भी एंट्री होगी, बट इससे भी बड़ा एंट्री 151,464 के नीचे प्राइस का मूवमेंट रहती है, तो सेलिंग साइड के लिए एंट्री होगी। क्लियर? रिपीट करके देखो, जो बता दिया ना 10-12 साल का निचोड़ बताया, ये भी कुछ नहीं है, ये भी मैं आप लोगों को कुछ भी नहीं बताया। समझ लो कि 0.00000% में आपको बताया, बहुत कुछ है बताने के लिए, ऐसे तो मैं सभी नहीं बताऊंगा। ठीक है, प्रॉपर लर्निंग भी करनी पड़ेगी, फिर जाके समझ में आएगी। तो जो बताया इसको रिपीट करके देखो। ठीक है, ये बड़े से बड़े प्रीमियम कोर्स का अकेला मुकाबला कर सकती है हमारा एनालिसिस, आज का जो एनालिसिस है। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।